अब हम इसको चार्जिंग में लगाने जा रहे हैं। एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले मैं इसका चार्जर निकालता हूँ। इसके बॉक्स में ये चार्जर दिया गया है, इसका बॉक्स ही निकाल लेते हैं। ये चार्जर है इसका, ये काफ़ी अच्छी हैवी बिल्ट है, प्लास्टिक का है और कुछ ऐसा है ये चार्जर। तो इसको मैं आपको कैसे लगेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और पहले चार्जर को बेसिकली लगाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको कनेक्ट करना होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर केस में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको चार्जर पहले कनेक्ट करना है। ये इसकी इस तरह की कुछ ये लिड आ रही है, इसमें यहाँ पे ये लॉक है, ये ऐसे राउंड घूमता है अनलॉक होने के लिए। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है इसका। इस चार्जिंग पोर्ट में कुछ पिन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लॉक हो गया लग के, आवाज आ गई कट से एंड इट्स लॉक्ड। ये आपका लॉक हो चुका है और इस चार्जर को हम इसके बॉक्स पे रख दे रहे हैं। और यहाँ से ये इसकी बाकी की लिड है, जो मुझे लग रहा है ठीक ठाक लंबी है। आई होप ये पहुँच जाए क्या मुझे चार्ज करना है। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें 5 एम्पियर का सॉकेट है, 15 एम्पियर नहीं है पावर सॉकेट इसका। ये मैंने लगा लिया है। ये पूरा मेरा चार्जिंग सेटअप है जो मेरे अपनी B6 के लिए है और मैंने अब इसको ऑन कर दिया। वहाँ से ग्रीन लाइट जल चुकी है इसके चार्जर में, यहाँ पे ये ग्रीन लाइट है और ये कुछ साउंड आनी स्टार्ट हो गई है इसमें। और ये जो लाइट है पीछे ये ब्लिंक कर रही है। जब ये चार्जिंग होगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। बड़ी अच्छा इन्होंने फीचर दिया है। और अब आइए कंसोल पे देख लेते हैं। 48% ये चार्जिंग स्टार्ट हुई है और इस समय पे 10:54 है। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरी वॉच में 10:54 है और यहाँ पे 48% है। अब इसको हम 100% करेंगे और हम देखेंगे कि 100% कितना टाइम लेता है और कितनी यूनिट भी लेता है। कहाँ से हुआ था? पॉज है। हाँ, तो इसमें अब हम ये देख लेते हैं कि कितना यूनिट है। मैंने आपको टाइम बता दिया कितने बजे मैंने चालू किया है। और यूनिट कैसे पता चलेगा हमें कितने कंज्यूम हुए हैं? देखिए देखते देखते 49 हो गया। आइए यूनिट देख लेते हैं। यूनिट मैंने यहाँ पे सबमीटर लगाया हुआ है और सबमीटर में मैं आपको दिखा दूंगा 1123.7 है। कैप्चर हो रहा है? 1123.7 है और इसको हम देखेंगे फाइनली जब चार्ज हो जाएगा तब ये कितना यूनिट रहेगा। 1:30 हो रहे हैं। 1:30 तक ये 96% हो गया है, 4% बचा हुआ है। तो करीब 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये 50% हो गया है। आई थिंक ये कंप्लीट। ये 4% और करेंगे इसको, फिर कल सुबह देखेंगे कितना टाइम ये और लेता है। ये 4% जो पेंडिंग है इसको हमने दोबारा रिस्टार्ट किया अभी 8 बजे सुबह, क्योंकि नाइट में 1:30 बजे तक ये इतना हुआ था, फिर पावर चली गई थी। तो इसको देखते हैं कितनी देर और इसमें लगती है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल यूनिट्स और कितना टोटल टाइम है। ये 100% चार्ज हो चुकी है। बीच में पावर चली गई थी
नहीं तो ये चार्ज हो गई थी 8:38 पे। 8:38 पे हमने 18 पे लगाई थी, तो आप समझिए 20 मिनट लिए 4% को चार्ज होने में। तो ये पावर चली गई थी, इस वजह से ये अब भी कंप्लीट हुआ है। कितनी देर पावर चली गई थी उसको मैंने बीच में से माइनस कर दिया, अभी फिर पावर चली गई। चार्जर को निकालने के लिए आपको ये ऐसे इसको रोटेट कर रहे हैं और फिर इसको निकालना है, अदरवाइज ये लॉक टूट सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने इसको चार्ज किया 49% से लेकर 100% तक, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। और हमने स्टार्ट किया था रात को 10:42 पे। बीच में 1-2 बार 5-10 मिनट के लिए लाइट गई। अगर मैं उसको इग्नोर भी करूं तब भी मैंने एक्चुअली 4% बच गई थी, तो 4% मैंने मॉर्निंग में की थी, रात को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि लगभग 2 बज गया था रात को। जिस समय पे 1:30 बज गया था, सॉरी 1:30 बजे मैंने चेक किया था। मैं बीच बीच में आके चेक कर रहा था, कल रात को मैं थोड़ा सा लेट तक वर्क कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था और 1:30 बजे मुझे पता चला कि ये ऑलमोस्ट 95% दिखा रहा था और 96% हुआ, तब पावर चली गई। पावर जाने के बाद मैंने चेक किया कि 96% है, मैंने उसका आप लोगों को दिखाया है। और 4% मैंने मॉर्निंग में किया। आखिरी के जो परसेंटेज होते हैं ना, उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मैं फिर उसको भी इग्नोर करूं तो ये लगभग 3.5 घंटे मेरे को लगे हैं इसको चार्ज करने में, ये 51% को चार्ज करने में। और ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वाला, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 6 आवर्स कुछ क्लेम कर रही है, बट मुझे ऐसा लगता है 6 आवर्स नहीं लगेंगे, इसके अंदर 5-5.5 घंटे के आसपास लगेंगे। और वो एग्जैक्ट तभी पता चल सकता है जब हम बिल्कुल 0 to 100 करें। और अगर आप iQube ओनर हैं, जो कि टॉप वेरिएंट है, ये जो बैटरी है हमारी 5.3 किलोवाट वाली, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 0 to 100 कितना टाइम लगता है, जिसमें ये ध्यान रखिएगा कि पावर बीच में नहीं जाना चाहिए। एक शॉट में उसमें कितना टाइम लगता है। अब बात करें कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, तो मैंने वो भी आपको मीटर दिखाया स्टार्ट करते टाइम। 1123.7 मेरा रीडिंग था और लास्ट में जब मैंने एंड किया 1126.5 था, तो 2.8 यूनिट्स लगे 51% में। अगर मैं इसका डबल भी कर लूँ तो एक्चुअली में 100% में 5.5 यूनिट लगेगा, तो 5.5 यूनिट इसके अंदर लगा। टाइम भी हमने बात किया, टाइम भी लगभग इतना ही लगेगा जितने यूनिट्स लग रहे हैं। लगभग आप मान के चलिए कि 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से चार्जिंग टाइम रहता है। ये हमने पीछे भी और ईवी स्कूटर्स में देखा है, ये लगभग सेम रहता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस चार्जिंग से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट नहीं कर पाते तो एक हार्ट ही प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और भी लोगों से शेयर करिए, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।